नमस्कार। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। जज़ाक आप देखने वालों को सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देंगे अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के हवाले से। मेरा नाम सुनाया है। मैं 7 साल से टीच कर रही हूँ। पहले मैंने सेकेंड ईयर में टीच किया और मैं मोंटेसरी की डायरेक्टर टीच कर रही हूँ बच्चों को प्राइमरी में। मैंने पहले 2015 में जो है मैट्रिक किया, 2017 में मैंने इंटर किया। उसके साथ साथ अपनी स्टडी के साथ साथ मैंने अपनी टीचिंग लाइफ को भी जो है साथ लेके ही चल रही हूँ। आप प्री प्राइमरी और सेकेंडरी टीचर हैं, मोंटेसरी अभी मैं मोंटेसरी टीचर हूँ, प्री प्राइमरी। अच्छा, आपने ये फील्ड क्यों चूज करी? मुझे स्टार्ट से टीचर बनने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, तो मैंने यही फील्ड जब इसके लिए ज्वाइन की, मुझे ये शौक था और ये अभी तक ये शौक और आगे भी इंशाल्लाह रखेगा। अच्छा, आप जो आपके इस फील्ड के अंदर आना चाहते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं या XYZ कोई भी लोग हैं, आप उनको क्या मोटिवेशन देना चाहती हैं? देखिए, जो इस फील्ड में आता है ना, पहले तो उसे ईमानदार होना चाहिए। उसे हमारे जो यहाँ की thinking, जो हमारा एनवायरनमेंट है, हमारे लोग ये सोच रहे होते हैं कि ये टाइम पास करने आना है, हमें सुबह से दोपहर तक के, उसके बाद जो है ना फिर उसका काम लेना है। ऐसा नहीं है, इसमें हमें ईमानदार होना पड़ता है। अगर कोई अपना बच्चा आपके पास भेज रहा है 3 साल का, 4 साल का या 5 साल का, तो वो बहुत उम्मीदें लेके आपके पास भेज रहा है, तो आपको एज ए टीचर उसे बहुत अच्छे से केयर करके अब उसका बच्चा अपने पास रखना चाहिए। मीन्स उसे हर चीज़ की मोटिवेट करना चाहिए। अगर कुछ गलत कर रहा है, आपने अपने लहजे से उसे इतना कंट्रोल करना चाहिए कि बच्चा आपकी बात माने। इसके लिए आपके पास बहुत सब्र भी होना चाहिए। बात बच्चे आपके ऊपर शौक भी कर जाते हैं, बट आप अगेन उनके ऊपर शौक नहीं करते। अगर वो शौक कर रहे हैं या कहीं ना कहीं कुछ कर देते हैं बच्चे, आपको पता है छोटे बच्चों का तो होता है, पर आपके लिए इतना पेशेंट होना चाहिए कि आप क्या ऐसा मोटिवेट करें तो बच्चा आपकी बात को समझे। अच्छा, आप मेरे को ये बता सकते हैं कि आपने कौन कौन से स्कूल्स के अंदर टीचिंग की है और अब आप इस वक्त किस स्कूल में टीचिंग कर रहे हैं? जी, पहले जहाँ मैं 2015 में मैट्रिक किया था, SCS जहाँ से मैंने पढ़ा है, मैंने वहाँ टीच किया। आपने वहीं से अपनी करियर का आगाज किया? जी बिल्कुल। या उसके बाद मैं MM ग्रेड में आई। उसके बाद मैंने मोंटेसरी कोर्स किया और उसके बाद मैं एजुकेटर में आई और अभी मैं एजुकेटर में। आपको कितना टाइम हो गया एजुकेटर मुझे 3 इयर्स हो गए। अच्छा, इसके अलावा आपको कोई एक्सपीरियंस रहा होगा टीचिंग करने का, कोई वर्कशॉप्स आपने अटेंड किए हो? वर्कशॉप्स तो मैंने बहुत सारे अटेंड किए और मुख्तलिफ तरीके से किए, बहुत सारे किए। अच्छा, इसके अलावा आपको कोई कोर्सेज वगैरह हो, लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग और वगैरह में आप महारत रखते? मैंने ये सारी चीज़ें बट मोंटेसरी कोर्स जो हमने किया है, इसमें हमें अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ जो है ना बताई गई है, समझाई गई है। तो इसी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि वो हमारे सब कुछ कवर हुआ। तो आप जो इस फील्ड में टीचर्स हैं उनको आप क्या मोटिवेशन देना चाहिए? क्योंकि उनको अभी जो टीचिंग कर रहे हैं उनको किन स्किल्स के ऊपर फोकस करना चाहिए? उनको अपने आप को किस तरीके से तराशनी चाहिए या स्टूडेंट को किस तरीके से तराशनी चाहिए? लेकिन जो आजकल मैंने जो टीचर्स देखी है, जो मैंने जज किया है, टीचर अबाए में होती है, ठीक है। अगर वो अबाया वियर कर ले, किसी के पर्दे को हम कुछ कह नहीं रहे, बट अगर वो अबाया वियर कर ले तो उसे डेली बेस में अपना लुक न्यू देना चाहिए, ठीक है। अगर वो न्यू लुक्स नहीं दे रहे होते तो बच्चा डेली बेस में जब एक चीज़ देखता है ना तो वो बेजार आ जाता है। आपने डेली, अगर आप टीचर है ना, आप फ्रंट में आ रही हो तो डेली बेस अपना लुक चेंज करें कि बच्चा आपको देख के खुद एक्टिव हो। अगर टीचर एक्टिव होगी बच्चा एक्टिव होगा। अच्छा, आप इस फील्ड के अंदर पेरेंट्स को कुछ मैसेज देना चाहें? देखिए, अगर मैं पेरेंट्स को मैसेज देना सॉरी से, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं उन्होंने बच्चों को बहुत पैम्पर करके रखा है। पैम्पर करने का मैं आपको डिफाइन कर रही हूँ। अगर बच्चा फर्स्ट डे आज उसने लंच नहीं किया तो वो ये समझती कि टीचर की मिस्टेक कि मेरा बच्चे ने आज लंच नहीं किया। वो ये चीज़ नहीं समझ पा रहे होते हैं कि बच्चे ने अगर लंच नहीं किया उसका एनवायरमेंट चेंज हुआ है, ठीक है। अगर किसी का भी एनवायरमेंट चेंज होता है, तो बड़ा हो कोई छोटा हो, उसका एनवायरमेंट चेंज होता है, उसकी जो एक्टिविटीज़ होती है वो चेंज होता है। तो आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए टीचर को भी और बच्चे को भी। और टीचर जो होता है वो जाहिर सी बात है, वो ये चाहता है कि हर बच्चा उसे लाइक करे, बट उसके लिए टाइम चाहिए होता है, थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए।
मीन्स कि आप पेरेंट्स को क्या क्लियरली मैसेज देना चाहती हैं कि वो मैं ये टीचर्स देना चाहती हूँ कि आप किसी भी टीचर को 1 वीक 2 वीक में जज ना करें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डेज में आपसे बहुत ज़्यादा फ्री हो जाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं वो मंथ भी लगा देते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 6 मंथ भी लगा देते हैं। तो थोड़ी स्पेस आप अपने चाइल्ड को भी दें, टीचर को दें। अच्छा, आपके 7 इयर्स का जो आपको एक्सपीरियंस है टीचिंग का, इसको आपने किस तरीके से मैनेज करा है? कहीं ना कहीं मेरे टीचर भी इंसान होता है, कहीं ना कहीं लगता है, तो आपने उसको किस तरीके से मैनेज करा देखिए, है? जो कभी भी मुझे न्यू सब्जेक्ट दिया जाता था कि मैं घर से रेडी होकर जाती थी, क्योंकि जब आप एक जगह चले गए और फ्रंट में आ गए, तो जब आप बुक देख के पढ़ाना एक टीचर पे शोभा जो है, टीचर पे ही मुनासिब चीज़ है कि वो इस तरह पहले देखिए। इससे आपके कहने का एक मकसद है कि कोई भी टीचर हो वो अपने आप को अपने प्लानर बनाए, अपने आप को अच्छे तरीके से तैयार करे और फिर अपना स्टूडेंट्स के आगे अपने आप को पेश करे। टीचर को पता होना चाहिए जो आज मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ टॉपिक क्या है, उस टॉपिक को वो पहले खुद से जो है पढ़े, उसके बारे में सर्च भी करे। अगर कुछ नहीं है, आपको पता है मोबाइल में हर चीज़ है, तो खुद प्रिपेयर हो, उसके बाद वो आगे बच्चे को प्रिपेयर करें। आपकी हॉबीज क्या है? देखिए, मेरी हॉबीज कुकिंग करना है, ड्रेसिंग करना है, अपने आप को रोज़ाना न्यू लुक देना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स को इस इंटरव्यू के तहत कुछ मैसेज देना चाहिए? अगेन मेरा आपसे सवाल है कि जो ज़्यादातर लड़कियाँ जो होती हैं वो टीचिंग की लाइन में आना चाहती हैं, कुछ लड़के भी हैं जो टीचर लेडीज हो या जेंट्स हो वो शोभा नहीं देगा, टीचर कोई भी हो। टीचर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कोई मोटिवेशन देना चाहें इस फील्ड के हवाले से? आप कुछ कहना चाहें? टीचर होने के लिए आपको सबसे पहले जो है ना, बहुत ज़्यादा अपने में सब्र लाना चाहिए। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है, आपको पता होना चाहिए ये बच्चा किस तरह का है, ये बच्चा किस तरह का। टीचर को बच्चे का माइंड पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं माइंड पढ़ लूँगी किसी बच्चे को, बहुत ईजी होगा उसको जो है उससे काम करवाने में, उसको लर्न करवाने में, ETC। अच्छा, गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से आप अगर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, प्राइवेट में आपको हर वक्त ये फील हो रहा होता है कि आपको सब देख रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट में लोग स्टाफ तो नहीं देखता आपका, ठीक, बट अल्लाह ताला तो देख लेना। तो आप जिस मकसद से उस जगह पे आए हो वो मकसद पूरा करके जाओ। प्राइवेट में ये है कि आपको पता है मुझे आज मुझे टैलेंट दिया गया है, इसे मुझे कंप्लीट करना है। और गवर्नमेंट में भी हो सकता है वो टैलेंट पूरा करके वो मुकम्मल करते हो। आई डोंट नो कि वो कर भी पाते हैं। आप क्या कहना चाहती हैं? कोई अगर इस फील्ड में आना चाहिए तो उसको आना चाहिए, टीचिंग की लाइन में आना चाहिए, लाइन बहुत अच्छी है, पर इसके लिए आपको वो जो है ना ईमानदार होना चाहिए। अगर आपके ऊपर किसी का बहुत ज़्यादा ये जो जिम्मेदारी होती है ना, 5-6 घंटे की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, इससे जिम्मेदारी ही समझना चाहिए। इस तरह आप अपने टफ टाइम को किस तरीके से मैनेज करते हैं? देखिए, टफ टाइम में ऐसे मैनेज करती हूँ, मॉर्निंग मेरा स्कूल होता है, फिर दोपहर में 2-2:30 बजे हमारे स्कूल पे आओ, उसके बाद घर आके थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा ट्यूशन पढ़ाते हैं। ट्यूशन में मैंने क्लॉक नहीं किया। इसका रीज़न ये है कि जब हम ट्यूशन से ड्रॉप कर लेते हैं ना 2 आवर 3 आवर, तो हम बच्चे को क्या दें? आप मुझे पता है, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 बच्चे हैं, मैं बच्चे को 2 से 3 घंटे दे रही हूँ, तो हर बच्चे का प्लानर अलग है, हर बच्चे की डायरी अलग है, कैसे डिफाइन करूँगी? कम टाइम में अगर मैं डिफाइन करना भी चाहूँ, मैं सिर्फ बेसिक चीज़ें बच्चों को बता सकती हूँ, उसे तरीके से डिफाइन नहीं कर सकती। तो ये जो क्राउड हो जाता है ट्यूशन में, ये नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि देखो इस बच्चे का ये प्लान है, इस बच्चे का ये प्लान है कि कितने टाइम पे मैं कर सकती हूँ, आप उतने ही बच्चे। चलिए, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया।